चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन नेशनल इनकम के ऊपर कि नेशनल इनकम होती क्या है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आपको समझना है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली नेशनल इनकम होती क्या है। देखिए बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूं। नेशनल इनकम होती है वो इनकम जो कि रेजिडेंट जनरेट करते हैं, जो कि रेजिडेंट जनरेट करते हैं विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। कहां जनरेट कर रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है, हिंदुस्तान में जनरेट कर रहे हैं या हिंदुस्तान से बाहर जनरेट कर रहे हैं। अगर कोई भी इनकम रेजिडेंट्स जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में जनरेट कर रहे हैं चाहे हिंदुस्तान से बाहर, मुझे इससे मतलब नहीं है। इफ द इनकम हैज बीन जनरेटेड बाय द रेजिडेंट आई विल टर्म इट एज अ नेशनल इनकम, कि वो क्या है, नेशनल इनकम है। अगर इनकम हिंदुस्तान में जनरेट हो रही है, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी जनरेट हो रही है, चाहे उसको जनरेट करने वाला कोई हिंदुस्तानी है चाहे कोई फॉरेनर है, मुझे इससे मतलब नहीं है। अगर इनकम हिंदुस्तान में जनरेट हो रही है और वो उसे जनरेट करने वाला चाहे हिंदुस्तानी है चाहे फॉरेनर है, हिंदुस्तान में जनरेट हो रही है, तो मैं उसे बोलूंगा कि वो डोमेस्टिक इनकम है। तो बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको डिफरेंस समझाऊं, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स। नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट। आपके मन में आ रहा होगा रेजिडेंट कौन है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे आप अभी इतना समझ लो कि इंडियन जनरेट कर रहे हैं, रेजिडेंट को आप इंडियन से रिप्लेस कर लो। अभी मैं आपको रेजिडेंट वैसे डिटेल में डिस्कस करता हूं। इनकम जनरेटेड बाय द इंडियंस, इंडियन इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स का मतलब अभी आपको सिंपली क्या समझना है, इंडियंस। तो अगर इनकम रेजिडेंट्स जनरेट कर रहे हैं, इंडियंस जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में जनरेट करें चाहे हिंदुस्तान से बाहर जाके जनरेट करें, दैट विल बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम विच इज जनरेटेड इन इंडिया विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, whether by the Indians or by the foreigners. So the point of difference that you should understand at this point of time is that the main focus in case of national income, what is the main focus in case of national income? The main focus is that income should be generated by the resident. Income जो है वो resident generate करेंगे irrespective of the fact कि वो हिंदुस्तान में जनरेट कर रहे हैं या हिंदुस्तान से बाहर जनरेट कर रहे हैं। उस तरह डोमेस्टिक इनकम में द इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, वेदर इट हैज बीन जनरेटेड बाय द इंडियंस और बाय द फॉरेनर्स, इट इज ऑफ नो रिलेवेंस फॉर मी। सो बेसिकली द नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पर आपको बता दूं कि नेशनल इनकम के मैं दो पार्ट्स बोल सकता हूं कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, और यहां क्या बोल सकता हूं, इनकम जनरेटेड बाय residents outside the economic territory, outside the economic territory। डोमेस्टिक इनकम की जब मैंने बात करी, द इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी वेदर बाय रेजिडेंट्स और बाय नॉन रेजिडेंट। द मेन फोकस, व्हाट इज द मेन फोकस? The main focus is that the income should be generated within the economic territory, and here the main focus is resident. मैं डोमेस्टिक इनकम के भी अकॉर्डिंगली दो पार्ट कर सकता हूं। क्या? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, या अगर मैं कहूं तो मैं इसका जो दूसरा पार्ट कर सकता हूं वो क्या कर सकता हूं, इनकम जनरेटेड
by non-residents within economic territory। होना कहां चाहिए? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। चाहे जनरेट करें उसे रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट। यहां इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट अगर आप देखो मेन फैक्टर है, चाहे वो हिंदुस्तान में करे चाहे हिंदुस्तान से बाहर करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ब्रॉड व्यू मेरे दिमाग में क्लियर होता है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में डिफरेंस क्या है, मुझे कैसे देखना है कि कोई इनकम नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, और माइट भी वो दोनों ही हो सकती है, नेशनल भी और डोमेस्टिक भी। मैं अभी एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले एक बात अपने दिमाग में आप अच्छे से बैठा लें कि नेशनल इनकम में वी विल सी कि वेदर द इनकम हैज बीन जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स, द आंसर इज यस, सो यस इट विल बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। व्हाइल आइडेंटिफाइंग द डोमेस्टिक इनकम you will see whether the income has been generated within economic territory. You say yes, then okay, it's a part of domestic income, otherwise it will be excluded from the domestic income. So this was the difference between the national income and domestic income. Now let us discuss the term resident. मैंने अभी आपको बोला कि आप अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लें कि रेजिडेंट का मतलब है इंडियंस और नॉन रेजिडेंट का मतलब है फॉरेनर। और मैं आपको बोलूंगा पूरे चैप्टर में कहीं पे भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दिखे तो आप इसे ऐसे ही समझना। अब मैं आपके साथ डिस्कस वैसे करने जा रहा हूं कि रेजिडेंट का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है। देखो रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट का मतलब होता है कोई भी पर्सन। जब मैं कहता हूं पर्सन तो पर्सन के अंदर दोनों आते हैं, नेचुरल पर्सन जैसे ह्यूमन बींग्स और आर्टिफिशियल पर्सन, बिजनेस हाउसेस, कंपनीज, इन सबको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो रेजिडेंट पर्सन होता है, पर्सन कैन बी नेचुरल और इट कैन बी आर्टिफिशियल। सो रेजिडेंट इज अ पर्सन हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लाइज विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इकोनॉमिक टेरिटरी में लाई करता है। अब इसका क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इकोनॉमिक टेरिटरी में लाया करता है, लिख तो दिया आपने बड़ा बड़ा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, भारी भरकम इंग्लिश के अक्षर हैं, बट इसका मतलब क्या है? देखिए जब आप बोलते हैं कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाया करता है इकोनॉमिक टेरिटरी में, तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन वहां पर रहता है प्लस वहां से वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। वो पर्सन वहां पर रहता है प्लस वहां पर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि पर्सन का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी है। लोकेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, वो इकोनॉमिक टेरिटरी में रहता है प्लस परफॉर्म्स बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वहां से वो क्या परफॉर्म करता है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑन नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम, कि कैसे हम देख सकते हैं कि कोई इनकम नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है या दोनों है। आइए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और एक डेरिवेशन इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या, आइए जरा, सपोज मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया। माय क्वेश्चन इज income generated by SBI, State Bank of India, in USA. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूएसए में इनकम जनरेट करी। अब आप मुझे इतना बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वो हिंदुस्तान का बैंक है? जी हां है। तो वो क्या है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एसबीआई क्या है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको, बड़े ध्यान से देखिए। आपको लिख दिया मैंने इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट बाय एसबीआई इन यूएसए। तो सबसे पहले आप देखो एसबीआई क्या है। एसबीआई जो है वो क्या है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या हिंदुस्तान में आता है? नहीं, हिंदुस्तान में आता है यूएसबी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार। हिंदुस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं आता है। चलिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहां लाई करता है? आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। कहां लाई करता है? आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल इनकम में है या डोमेस्टिक इनकम में, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इनकम जनरेट करी है रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने, और रेजिडेंट अगर इनकम जनरेट करता है तो वो किसका पार्ट होता है? नेशनल इनकम का। तो यू विल राइट दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम। बट डोमेस्टिक इनकम से हम इसको क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। क्यों हम इसको डोमेस्टिक इनकम से एक्सक्लूड करेंगे? हम इसे डोमेस्टिक इनकम से इसलिए एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जनरेट नहीं हुई है, ये आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी जनरेट हुई है। तो बेसिकली आपको ये फंडा क्लियर हुआ कि कैसे हमें देखना है नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा, डोमेस्टिक इनकम में किस तरीके से हमें कंसीडरेशन करना है। डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमारा मेन फैक्टर है दैट इट शुड बी जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, और नेशनल इनकम में हमारा मेन एजेंडा है दैट इट शुड बी जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले आप फटाफट ये सारा का सारा नोट डाउन करिए और उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।